नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, गोपाल दास नीरज की बहुत ही शानदार पंक्तियां हैं कविता की। लाख करे पतझड़ कोशिश, लाख करे पतझड़ कोशिश, पर उपवन नहीं मरा करते हैं, पर उपवन नहीं मरा करते हैं। लाइन का अर्थ शायद आप समझ गए होंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी पतझड़ उपवन यानी जंगल को नष्ट नहीं कर सकती, उसकी सुंदरता को ही समाप्त कर सकती है। दोस्तों, ऐसे ही दुख हमारे जीवन को समाप्त नहीं कर सकते। दुखों के बाद में जीवन में वापस खुशहाली का बसंत आता है। वापस जीवन खुशहाली से, खुशी से झूम उठता है। इसलिए अपनी बारी का इंतजार करें, धैर्य बनाए रखें। दोस्तों, आपके कुछ क्वेरीज थी जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा की एग्जाम को लेकर। काफ़ी समय से आपके मैसेज भी आ रहे थे, सर आपके वीडियो नहीं आ रहे। मैं थोड़ा पर्सनल कामों से बिजी भी था और थोड़ा बाहर भी चला गया था, इसलिए मैं वीडियो टाइम पर नहीं बना सका। तो दोस्तों, कुछ आपके कमेंट्स थे, उनमें से कुछ सेलेक्टेड कमेंट्स हैं जो क्या है सभी से संबंधित हैं। एक कमेंट्स है जो क्या है, आप सभी की भावनाएं इसमें समाहित हैं, इसलिए अकेले कमेंट्स को लिया है। कमेंट्स वालों का कोई नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है। यह है, गुरुदेव पढ़ाई से विश्वास उठ चुका है, बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। घर वालों ने इतनी ज़्यादा उम्मीद लगा रखी थी। ठीक है, ये स्थिति दोस्त सभी की आती है। ये कंपटीशन का जो मैदान है, ये अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। ठीक है, और दूसरी बात बता दूं, व्यथित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर, मैं ये समझता हूँ ये बात कहना बहुत आसान है, मेरे द्वारा कह दी आप व्यथा से निकल गए, इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अपने को ज़िंदगी को आसान बनाना होता है। हम उस दुख के साथ नहीं जी सकते। हमें कोई ना कोई नया टारगेट, कोई ना कोई नया उद्देश्य अपने जीवन का बनाना होता है। ठीक है दोस्त, तो अपने को किसी प्रकार व्यथित नहीं होना। मैं मानता हूँ घर वालों की उम्मीदें जुड़ जाती हैं, अपनी उम्मीदें जुड़ जाती हैं, उसके बाद अगर अपने को सफलता नहीं मिलती है तो घर वाले जब परेशान होते हैं तो अपनी आत्मा रो उठती है, अपनी आत्मा दुखी हो जाती है। ठीक है, कल मेरे कारण मम्मी को पहली बार रोता हुआ देखा, दिल बहुत रोता है सर। मानता हूँ जैसे ही रिजल्ट आया होगा, आपके घर वालों ने काफ़ी उम्मीद लगा रखी होगी। रिजल्ट में आपका जब 2 गुना में नाम नहीं था तो काफ़ी दुखी हुए होंगे घर वाले। आपके माता पिता भाई बहन रोए होंगे, आप रोए होंगे। ये स्थितियाँ मेरे साथ भी बीत चुकी हैं, मैं काफ़ी एग्जामों में असफल हुआ हूँ। ठीक है, ये बात रही जूनियर अकाउंटेंट की। जूनियर अकाउंटेंट बनने के बाद भी मेरे हाथों से चीज़ें निकल गई थी। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं और ये कंपटीशन में चलता है। इसका ज़्यादा विषाद अपन नहीं करें, ज़्यादा इसकी को दुख का कारण न बनाते हुए हम क्या करें, हम ये कर सकते हैं कि कुछ नया, कुछ मौलिक, कुछ वापस अच्छा करें। हमारी जो कमियां हैं उसको सुधार करें। ऐसा करें कि हमारा सफलता, आगे एग्जाम हो तो उसमें हमारे सफलता में नाम शरीक हो। ठीक है, एक अच्छी संतान नहीं बन पाया, आप अपने आप को अच्छी संतान न बनने की उपमा नहीं दें। ठीक है, ये एक एग्जाम में सफलता असफलता आपको अच्छी संतान या बुरी संतान के रूप में साबित नहीं करती है। ठीक है, तो अपने आप को कमजोर नहीं माने। अगर आप इस तरह टूट जाओगे तो आपके घर वालों की स्थिति भी कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, वापस मैदान में उतरना है। घर वालों को कहना है कि मैं वापस वंस मोर एक बार और ढंग से तैयारी करूंगा, जी जान लगा के तैयारी करूंगा, मेरे को सफलता अवश्य मिलेगी। वही आपका मनोबल बढ़ाएगा। इस दुनिया में कोई आपको ऐसे कहने वाला नहीं है कि तू कर सकता है। अपनी पीठ खुद को थपथपानी होगी कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और आगे बहुत अच्छा करूंगा। ठीक है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बार बार सबके फोन मैसेज आ रहे हैं, क्या जवाब दूं। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति होती है, हमारे पे रिजल्ट पे आस हमारे से बन जाती है रिश्तेदारों की। हम भी ये घोषणा कर देते हैं कि हमारा हो गया, हमारे अच्छे नंबर हैं। लेकिन जब क्या है, हमारा नंबर नहीं आता है तो हमें दुख होता है। दोस्तों, क्या है, कुछ तो कारण ऐसे हो गए। एक मेरे पड़ोसी थे, उनके बहुत अच्छे नंबर थे, लगभग 63% के आसपास मार्क्स थे। लेकिन उनके 18 क्वेश्चन, लगभग 18 या 19 क्वेश्चन उनके क्या हो गए, डिलीट हो गए, जो सही थे। मतलब 23 में से 19 क्वेश्चन उनके डिलीट हो गए। तो सीधे ही वो अर्श से कहाँ आ गए, फर्श पे आ गए। उनका 2 गुना में ही नाम नहीं है, जबकि उनका अंतिम चयन में मैंने भी कह दिया था कि आपका जरूर अंतिम चयन होगा। तो ऐसे में क्या है, उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, उनके माता पिता की जुड़ जाती हैं, आदमी टूट सा जाता है। लेकिन फिर भी बंदे में हिम्मत है, धैर्य बना रखा है, वापस मैदान में कूद गया है। तो आप चिंता नहीं करें, ये स्थितियां सभी के साथ हो रही हैं।
मैं ये भी समझता हूँ कि परीक्षा का जो लेवल था, एग्ज़ाम का लेवल था, जो क्वेश्चनों को डिलीट किया गया है, वो सब चिंताजनक है। ठीक है, मैं खुद जॉब में रहने के कारण ज़्यादा नेगेटिव रूप से नहीं कह सकता, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। कारण मैं कुछ बच्चों ने कहा कि सर आप हमारा साथ दो, प्रोटेस्ट करो, ऐसा करो। तो देखो पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा डिलीट होना एक चिंता का विषय है। ये एक चिंतनीय मुद्दा है। इससे काफ़ी मेरिट में बदलाव हुआ है, जो कुछ बच्चों के लिए फ़ायदेमंद भी है, कुछ के लिए नुकसानदायक है। वो एक अलग चिंता का विषय है, उसके बारे में मैं गंभीर रूप से कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में कुछ गलत कदम मैं उठा नहीं सकता, जिम्मेदारी भी बहुत है, पर अब पढ़ाई से विश्वास खो चुका हूँ। गलत कदम उठाए क्या कर सकते हैं? जीवन से बड़ी कोई एग्जाम नहीं है, और ये तो एक कंपटीशन की एग्जाम का अवसर है। अगर यहाँ सफलता नहीं मिलती है तो जीवन में और खूब चुनौतियाँ हैं और खूब उद्देश्य हैं, उन उसकी तरफ बढ़ेंगे। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही उद्देश्य लेकर जीवन में पैदा हुए थे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको आपके संघर्ष के मैदान को नहीं छोड़ना है। संघर्ष आपके जीवन में हर जगह रहेगा, हर जगह चुनौतियाँ मिलेंगी, हर जगह असफल होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको छोड़कर चले जाएं। ठीक है, हाँ ये भी है कि आप जॉब में लग जाओगे तो भी चुनौतियां बरकरार रहती हैं, आपको नई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे किसी प्रकार से व्यथित होकर ऐसे कोई कदम उठाने के बारे में सोचना, ऐसी बात कहना उचित नहीं है। पढ़ाई से विश्वास खो चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई से विश्वास नहीं खो सकते। पढ़ाई हमारे लिए जो अनमोल धरोहर है, अनमोल रत्न है, वो हमारे लिए पढ़ाई है। आप अपनी इतनी दिनों तक आपने मेहनत करी थी, आपको ये आस थी कि मैं क्वालिफाई हूँ, 2 गुना में आ सकता हूँ, ये भी अपने आप में बहुत सकारात्मक था। तो वापस मेहनत करें, आपके 70-80% तैयारी शायद होगी, 15-20% जोर और लगाएं, तो आप उस मंजिल तक जरूर पहुंच जाओगे। ठीक है, क्या आपको लगता है कि ये भर्ती सही हुई है? अगर नहीं हुई तो अब क्या कुछ संभावना है? आप हमारे साथ हैं। मैं बिल्कुल सभी उन सभी विद्यार्थियों के साथ हूँ जो मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं। मेरा उनके साथ हमेशा सहयोग बना हुआ है। मेरे द्वार बोले तो मतलब आप कभी भी मेरे से कोई भी सहायता आपको आवश्यक हो तो आप मेरे से ले सकते हो। मैं बेझिझक, ये नहीं है कि आप असफल हो गए तो मेरा आपसे वास्ता खत्म हो गया, या आप सफल हो गए तो मैं आपके बहुत नज़दीक चला गया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जब भी किसी को भी अगर मेरे से भावनात्मक किसी का रिश्ता जुड़ा हुआ है और उसको मेरी आवश्यकता होती है, मैं उसकी बातों से ही पहचान जाता हूँ। ठीक है, और मेरे पास जितनी आवश्यकता होती है, जितने संसाधन होते हैं, जितनी मेरी बुद्धि होती है, माँ सरस्वती ने जितना ज्ञान दे रखा है, बाबा श्याम का जितना आशीर्वाद है, वो मैं देना चाहता हूँ, उसको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं उसमें कुछ उड़ना नहीं चाहता, कुछ छोड़ना नहीं चाहता, समेटना नहीं चाहता। आपको जो भी पता है वो सब कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये भर्ती सही है गलत है, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं जो इन जॉब रहते हुए किसी प्रकार का कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। मैं तो ये कहूँगा कि आपको और मेहनत करनी चाहिए। भर्तियाँ अच्छी होती हैं, डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कराते हैं, किसी प्रकार का कोई आपके पास साक्ष्य है नहीं, न मेरे पास साक्ष्य है, तो हम बिना किसी कारण से एग्ज़ाम की जो संभावना है गलत की बता रहे हो आप, उस पर किसी प्रकार का सावलिया निशान नहीं लगा सकते। ठीक है, तो चिंता नहीं करें, ये चीज़ें चलती रहती हैं। सर अपना कीमती समय में थोड़ा समय दीजिए प्लीज़। मैं अब क्या करूं, केवल बीकॉम कर रखी है, जॉब या पढ़ाई जारी रखूं या कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आगे भी होगा या नहीं होगा, प्लीज़ रिप्लाई। इसके बाद में इस वीडियो के बाद में मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। इस वीडियो में मेरे पास एक स्टूडेंट की कहानी है, वो कहानी आपको दिखाऊंगा। वो स्टूडेंट अच्छे नंबर से इसमें पास हो रहे हैं, लड़की है, किस समस्याओं से गुजरी है, कितने साल से तैयारी कर रही है। 2018 से मेरी सिंगल सोल स्टूडेंट है कंपटीशन की दुनिया की, उसने किसी अन्य टीचर से कुछ पढ़ा है। ये जो आपके 12 सब्जेक्ट है सारे के सारे उसने मेरे से पढ़े हैं। उसकी मैं एक आपको कहानी बताऊंगा, उससे आपको लगेगा कि वापस मैदान में उतरना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। ठीक है, अभी आप क्या कर सकते हो, आगे क्या करें, इसके बारे में भी कुछ मेरे पास सुझाव हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेंगे। अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा में मेरे अच्छे नंबर थे, काफ़ी उम्मीद थी कि मेरा चयन, काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन मेरा चयन नहीं हो पाएगा। इनका 2 गुना में नंबर है, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। अपने आप को पॉजिटिव रखें। देखो पॉजिटिव तो हमें हमेशा रखना ही होगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कट ऑफ
कई बच्चे कह रहे हैं कि सर 30 नंबर जाएगी, 50 नंबर जाएगी, 40 नंबर जाएगी, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है 20-25 नंबर 20 नंबर में कट ऑफ सिमट जाए, हो सकता है 5 में ही सिमट जाए, 5 में 100-200 लोग निकल जाएं, ठीक है। तो वो कुछ कहना संभव नहीं है। इस समय कंडीशन ऐसी है कि सर्वाइव करना भी मुश्किल हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी संस्थान में मुझे कोई नौकरी दे दे ताकि मैं तैयारी जारी रख सकूं। वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी पेपर बनाना, नोट्स तैयार करना, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिट करना, टेस्ट सीरीज तैयार करना, कुछ भी, हेल्प मी प्लीज। आपके इतने अच्छे विचार थे, आप मेरी सहायता के लिए उतारू हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना संस्थान कोई इतना बड़ा संस्थान नहीं है, मैं तो छोटे लेवल पे काम करता हूँ। मैं सिंगल सोल वन मैन आर्मी के रूप में लगभग सारे काम मैं ही संभालता हूँ। एक दो कोई काम हो, जो हमारे परिजन घर के ऐसे लोग हैं, इसमें कुछ कमाई का ऐसा जरिया नहीं है, और नहीं ही मुख्य रूप से मैं कमाने के लिए ये काम करता हूँ, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य कमाने का नहीं है, बस यही है कि कुछ बच्चों के विचार थे कि सर आप बताओ, तो आपके जैसे जैसे कमेंट्स आते गए, मुझे लगा बच्चों की ये समस्या है, तो उसका मैंने मेरी जो नॉलेज थी उसके अनुसार आपको समाधान बताए थे। आप लोगों को अच्छे लगे, आपने ज़्यादा मात्रा में देखा, तो मुझे लगा कि कुछ और अच्छा करना चाहिए, कुछ और अच्छा करना चाहिए, मेरे को मोटिवेशन मिला। ऐसे ही अगर आप एग्ज़ामों में नज़दीक जा रहे हो, एग्ज़ामों के करीब जा रहे हो, तो आपको उससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि मैं इतना नज़दीक जा रहा हूँ, इसका मतलब मुझ में क्षमता है, मुझ में योग्यता है, मैं और अच्छा करूँ कि अगली बार मेरा फाइनल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। दोस्त माफ़ी चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कोशिश करूँगा। हमारे और संस्थान कई चलते हैं, उनमें ऐसा कोई होगा तो मैं, आपके नंबर मेरे पास हैं, मैं ज़रूर ऐसा होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अब है जो उन बच्चों की 2 गुना में नंबर है, उन बच्चों के भी ऐसे लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप वीडियो बनाते थे, पहले तो खूब वादा कर रहे थे कि जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा हम आपकी सहायता करेंगे, ठीक है। डीटीए के माध्यम से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी कराएंगे। क्या प्रोसेस है, इसको लेकर बच्चे काफ़ी उत्सुक हैं, कई मैसेज कर रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट 1-2 वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा। आपको चिंता नहीं करनी है किसी प्रकार का, अपने आप को कमज़ोर नहीं मानना है, अपने आप को अच्छी संतान नहीं हूँ, मैं सबसे खराब हूँ, मैं ये हूँ, किसी प्रकार का दोष नहीं देना है। आप में जितनी क्षमता थी, आप में जितना सामर्थ्य था, आप में जितनी ताकत थी, आप में जितना बल बुद्धि थी, उसका आपने पूरा प्रयोग शायद करा होगा। फिर भी क्या है, कुछ अनुभव की कमी रह जाती है, कुछ समय की कमी रह जाती है, उसका प्रभाव एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे रो रहे थे उनके बारे में मैं कह देता हूँ। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरता है, वापस खड़े होना है, वापस इस मैदान में कूदना है। अब की बार पूरे तौर तरीके से इस मैदान में कूदना है और पूरी जीत के साथ वापस लौटना है। अपने घर वालों को विश्वास दिलाएं, अपने आप को विश्वास दिलाएं, युद्ध के मैदान में वापस कूदें, डटे रहें। इतनी तैयारी करी है तो कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त करके इसको छोड़ेंगे, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसी मंत्र को धारण करते हुए मैदान में डटे रहें। जय श्री श्याम। मैं भगवान बाबा श्याम से दुआ करता हूँ कि आप सभी बच्चों को हिम्मत दे, सामर्थ्य दे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।